तो देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। स्टूडियो में मेरे साथ मेरी सहयोगी सुचरिता कुकरेती भी हैं। तमाम खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुछ ही देर बाद कर्तव्य पथ से वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आएगी जब देश की आन बान और शान दिखाई देगी। न केवल सैन्य शक्ति बल्कि वो सामाजिक समरसता और साथ ही साथ यहाँ पर और भी कई रंग कई छटा जो बिखरी दिखाई दे रही है सुचरिता कर्तव्य पथ पर। बिल्कुल, और जो विविधता है भारत की वो आज कर्तव्य पथ पर चलती हुई नजर आती है। वो तस्वीरें थोड़ी देर बाद नजर आएंगी जब गणतंत्र दिवस की परेड शुरू होगी और बस कुछ देर में नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं शहीदों को सलामी देकर गणतंत्र दिवस के आज के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आज मुख्य अतिथि के रूप में इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं और कल आपने उनकी तस्वीरें जयपुर से देखी थी। आज जयपुर के रंगों के बाद भारत के लोकतंत्र के रंग इमैनुअल मैक्रोन इसी कर्तव्य पथ पर देखेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में विंग कमांडर डी.के. पांडे हैं, मेजर गौरव आर्या हमारे साथ आ गए हैं स्टूडियो में। मेजर आर्या, वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और हर बार की तरह इस बार भी गणतंत्र दिवस परेड को लेकर उत्साहित है। बिल्कुल, आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत उत्साह है और ख़ास तौर से फ्रांस के प्रेसिडेंट आए हैं। जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कारणवश मना कर दिया किसी कारणवश, तो फिर फ्रांस के प्रेसिडेंट आए। और यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि जितने भी चीफ गेस्ट आज तक आए हैं गणतंत्र दिवस की परेड में, मैक्सिमम उसमें से फ्रांस के प्रेसिडेंट्स आए हैं। सक्सेसिव फ्रेंच प्रेसिडेंट्स हैव बीन हियर और ये बहुत बड़ा दिन है हम सब लोगों के लिए और हम सब लोग इसको एक पर्व की तरह मनाते भी हैं। और मुझसे तो सुचारता रहा नहीं जा रहा, कितनी जल्दी देखें कर्तव्य पथ पे जो हथियारों का बिल्कुल हमें दिखाया जाएगा कि ये हथियार हैं वो हथियार हैं। आई थिंक दैट इज व्हाट वी आर ऑल वेटिंग फॉर। आई एम वेटिंग फॉर दैट एटलीस्ट। और उस पर हमेशा हम चर्चा भी करते हैं भारत के लिए। जब हम ये भी कहते हैं ग्रुप कैप्टन, हम ये भी कहते हैं कि एक इंडिजिनस जो एक अप्रोच हमारी शुरू हुई भारत में निर्मित हथियार, और वो हमारी जो एक तरह से निर्भरता थी बाकी देशों पर, उसे खत्म करने के लिए। तो आपको लगता है उस मार्ग पर हम कहां तक पहुंच पाए? निश्चित रूप से इस गणतंत्र दिवस समारोह का थीम भी है विकसित भारत। तो ये बताता है कि किस प्रकार से हमने रक्षा क्षेत्र में एक बहुत तेजी से कदम बढ़ाया। 16,000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया है। 84 देशों से अधिक देशों को हमने ये हथियार दिए हैं। तो हम जिस प्रकार से, जो एक जमाना था कि हम हथियार खरीदने में नंबर 1 होते थे विश्व में, आज हम निर्यात करने में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और लक्ष्य है कि 2025 तक यानी कि अगले 2 वर्षों में हमें ये $5 बिलियन का लक्ष्य हासिल करना है। और जिस प्रकार से DRDO और अन्य ऑर्गेनाइजेशन जो है इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं तेजी के साथ, हम निर्मित अपने हथियार यूज करें, अपने देश में करें। क्योंकि एक समय होता था कि आप विदेशी हथियारों के साथ जब लड़ते थे तो कुछ स्पेयर्स की जरूरत है या आपको गोला बारूद की जरूरत है तो दूसरे देशों पर आपको निर्भर होना पड़ता था और आप उनके हाथों में एक तरह से हॉस्टेजेस होते थे। अब वो स्थिति नहीं होगी। इसके अलावा जो आप नए नए प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि कारगिल वॉर में मिराज के ऊपर 1000 पाउंडर बॉम्ब का प्रयोग किया गया। फ्रांस में ऐसा नहीं किया जाता था और ये पहली बार हुआ। तो हमें अगर अपना खुद की लैब है, खुद के रिसर्च एंड डेवलपमेंट आयाम हमारे पास खुल गए हैं, तो निश्चित रूप से एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। और विकसित भारत जो कि थीम दी गई है उसके लिए ये बेहद जरूरी भी है। तो कुछ ही देर में वो तस्वीरें सामने आएगी जब, जैसा कि हमने पहले भी कहा, कि वो सैन्य शक्ति दिखाई देगी, वो सामरिक क्षमता दिखाई देगी और सांस्कृतिक विरासत हमको नजर आएगी। हमारे अलग अलग जगहों पर जो सहयोगी हैं वो भी इस वक्त बने हुए हैं। गायत्री हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अजय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार पहले हम अजय दुबे का यहां पर रुख करें, उससे पहले वॉर मेमोरियल से ये सीधी तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। सुचरिता, राष्ट्रीय समर स्मारक, नेशनल वॉर मेमोरियल, और मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर पहुंच गया है। नेशनल वॉर मेमोरियल के बनने के बाद से, उसके उद्घाटन के बाद से गणतंत्र दिवस की इस परेड की शुरुआत, गणतंत्र दिवस के समारोह की शुरुआत यही वॉर मेमोरियल से होती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख सकते हैं जो इंतजार कर रहे हैं। प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री के आगमन के बाद उनका स्वागत वहां वॉर मेमोरियल पर करेंगे और उन्हें अंदर लेकर जाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल। और मुझे लगता है कि मेजर आर्या, अगर आप ये तस्वीरें हम हर साल देखते हैं, लेकिन हर साल
ये याद आता है कि भारतीय गणतंत्र, भारतीय स्वतंत्रता, ये किस तरह से भारतीय सेना और भारतीय जो फौज है उसके हाथों में है और कैसे उनको नमन कर कर ही आज दिन की शुरुआत होती है। जी सुचारिता, ये जैसे कि हम बात करते हैं जब नेशनल वॉर मेमोरियल की, तो यहाँ पे 1947 के बाद जो भी वीर गति को प्राप्त हुए उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। और हर एक जब फौजी वहाँ पे जाता है तो उसकी आदत होती है, मैं भी यही काम करता हूँ कि अपने रेजिमेंट के, अपनी यूनिट के जो लोग हैं जो वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके नाम ढूंढें वहाँ पे और उनको नमन सबसे पहले करें। ये होता है। अब बात करते हैं ये नेशनल वॉर मेमोरियल की, जहाँ तक हम लोग उसी, तो इसमें इसकी एक फीलिंग है, एक इसका इमोशन है। और ये बात बहुत अच्छी है कि सबसे पहले आपने बात करी संविधान की, आपने बात करी आज़ादी की। तो आज़ादी 15 अगस्त आप बोलें 1947 को हो गई, लेकिन उसको मेंटेन कौन करता है? इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड। बिल्कुल। ये कहते हैं ना कि एक कहावत है कि द ट्री ऑफ लिबर्टी हैज़ टू बी वाटर्ड विद द ब्लड ऑफ मार्टर्स। ये एक कहावत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कौन करता है, संविधान की रक्षा कौन करता है? तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है और ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, यही है नेशनल वॉर मेमोरियल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हिमानी वहां पर आ गई हैं। प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं नेशनल वॉर मेमोरियल, राष्ट्रीय समर स्मारक, और वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं वहां पर मौजूद हैं। और अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय समर स्मारक में एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीदों को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री समर स्मारक में दाखिल होते हैं। Embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves तो our deep. तस्वीरें इस वक्त हम सीधी दिखा रखे हैं और कर्नल शैलेंद्र से मैं इस पर एक रिएक्शन यहाँ पर चाहूंगी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जो नेशनल वॉर मेमोरियल से मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस वक्त वहां पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मैं कहूँगा कि वॉर मेमोरियल पर जब ये ड्रिल होती है, ये ड्रिल बहुत ही ऑस्पिशियस है। इसका एक बड़ा भक्ति से एक संबंध है कि देश का प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ लोगों की तरफ से जाकर इस वॉर मेमोरियल पर उन सभी लोगों ने जिन्होंने अपने देश के लिए जान दी, उन फौजियों के लिए, जाबाज फौजियों के लिए, उनको आप आज याद कर रहे हैं। हर साल याद करते हैं, हर बार, हर ओकेजन पर आप याद करते हैं, और उसका एक फॉर्मल तरीका आपने ये निकाला है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा और कोई इमोशनल चीज़ आज के इस पूरे परेड में नहीं हो सकती। इमोशनल बोल रहा हूँ, बाकी सब जगह इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, इट इज़ मैटर ऑफ डिस्प्ले, वो सारी बातें अच्छी है, लेकिन ये जो एक काम हम करते हैं, ये भारत का मुझे लगता है यूनिक अपना तरीका है काम करने का, कि हम शुरुआत वॉर मेमोरियल से अपने उन जाबाजों के लिए सलामी देकर करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, श्रद्धांजलि देकर करते हैं, जो अपने आप में एक फिनोमिनल डेवलपमेंट है। और मुझे लगता है कि इसको हम ही नहीं, पूरी दुनिया सलामी देती होगी, रिस्पेक्ट करती होगी कि इंडिया ने ये कल्चर अपनाया हुआ है और अपनाते चले जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त नेशनल वॉर मेमोरियल से, और वहां पर पुष्प अर्पित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि कर्नल सिंह ने कहा कि हर भारतीय का प्रतिनिधित्व इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए नमन कर रहे हैं उन शहीदों को जिन्होंने बलिदान दिया। Antártida!